बातचीत 21 अप्रैल 2026। नमस्कार दोस्तों, आपका BR न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान इजराइल जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें देखिए। देखें पहला अपडेट, जिसमें आ रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड हिटलर का कहना है कि ईरान से समझौता होने तक होर्मुज़ रूट पर नाकाबंदी नहीं हटाई जाएगी। उत्तर ईरान ने जवाब दिया कि हम आपके धमाकियों से पवित्र नहीं हैं, हम खुद भी जंग के लिए तैयार हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के गठबंधन को आज 53 दिन हो गए हैं और इस बीच डोनाल्ड की चेतावनी के बीच तेहरान यानी ईरान की राजधानी से ईरानी गणतंत्र ने भी गठबंधन कर लिया है। कल तक मीडिया इतिहासकार आ रही थी कि पाकिस्तान में फिर से बातचीत हो सकती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के साथ ईरान की बातचीत नहीं हो रही है। सीधा मन कर चुका है कि ईरान तो, और इस बीच वाली फोटोग्राफर्स वाली खबर आ रही है कि युद्ध के बीच पाकिस्तान की राजधानी डोनाल्ड ट्रंप भी खुद की राजधानी बन सकते हैं। अगर अमेरिका ईरान के बीच समझौता हुआ तो स्टेल ने अभी घोषणा की है कि वो खुद पाकिस्तान के आतंकवाद में शामिल होंगे, और अगर इस शांति संघर्ष में शामिल होते हैं तो यह सीधे तौर पर उनके आर्ट ऑन ऑफ द डेल का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। वहीं दूसरी तरफ से सामने आ रही है कि चीन ने ईरान को मिसाइल वाले रसायन भेजने का काम किया है। भारतीय मूल के पूर्व अमेरिकी राजदूत ने ये बड़ा दावा करते हुए कहा कि केमिकल पर कार्गो जहाज है। जी हां, एक इंटरव्यू वाली खुफिया रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान अमेरिका जंग के बीच ईरान को ड्रैगन यानी चीन से मदद मिल रही है। एक पूर्व अमेरिकी राजदूत निक्की हेली का कहना है कि ईरान की मदद के लिए चीन ने रसायन भेजा। होर्मुज़ रूट में जब्ती जहाज पर लदा है मिसाइल संबंधित रसायन। अमेरिकी नौसेना के कब्जे में है फिलहाल वह ईरानी ध्वज वाला जहाज जिसका नाम टोस्का है। अभी एक दिन पहले जो होर्मुज़ रूट से पार करने वाला था, यह जहाज, तभी ईरान ने इस जहाज को कब्जे में ले लिया तो फिर जांच में यह खुलासा हुआ। ऐसा इधर खबर आ रही है कि ईरान ने बातचीत के लिए अब कुछ और शर्तें भी रखी हैं। पाकिस्तान पर्दे के पीछे की भूमिका निभाने में सक्षम नहीं बल्कि नाकाम होता दिख रहा है। दरअसल सोमवार देर रात ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान फिलहाल अमेरिका के साथ होने वाली अगली दौर की बातचीत में हिस्सा लेने की कोई योजना नहीं बना रहा है। यहाँ तक कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल तो पाकिस्तान जा सकते हैं, इस्लामाबाद, लेकिन ईरान ने मना कर दिया कि हम तो वहाँ भी नहीं जाएंगे। और जो ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर हुआ था 8 अप्रैल को 2 सप्ताह के लिए, वो भी 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है। तो उससे पहले पाकिस्तान भी दोनों पक्षों के बीच दूसरे दौर की बातचीत की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। तो हालांकि पहले तो ईरान ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, लेकिन अब आज एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर खामने से हरी झंडी मिल चुकी है, तो बातचीत के लिए फिर से इस्लामाबाद जाएगा ईरानी दल भी। उधर अमेरिका की तरफ से अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस बातचीत कर सकते हैं। वहीं खबर आ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने संघर्ष विराम को भी 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया, बुधवार शाम तक कर दिया है। वहीं खबर आ रही है कि ईरान के हमले में बिहार भागलपुर के एक इंजीनियर की भी मौत हुई थी। अब मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी परिवार भटक रहा है। हाल ही में कुछ दिनों पहले ईरानी हमले में यह घटना देखने को मिली है और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ईरान को धमकी देते हुए कहा कि ईरान को किसी भी हालात में बातचीत करनी ही होगी, नहीं तो गंभीर अंजाम भुगतने पड़ेंगे। ईरान अमेरिका जंग को लेकर शांति वार्तालाप के लिए पाकिस्तान में जो कोशिशें की गई हैं अभी, लेकिन फिलहाल सारी कोशिशें विफल दिख रही हैं। इस बीच अब ट्रंप ने ईरान को यह धमकी दी है, तो इस धमकी पर उधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का भी कहना है कि ईरान के लोग जोर जबरदस्ती के आगे झुकते नहीं हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी सरकार के रवैया पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं चौंकाने वाली खबर आ रही है कि इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू जेल जा सकते हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री के बयान से हलचल सी मच गई। एक वारंट के तहत उनकी गिरफ्तारी की संभावना है। दरअसल PM पीटर के बयान ने ICC वारंट को लेकर यह नई बहस छोड़ दी है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। ICC वारंट क्या है, जिसका हवाला दिया गया, जिसके चलते इजरायली PM को जेल की सजा भी हो सकती है। देख सकते हैं आप जानकारी। वही खबर है कि हंगरी आने पर इजराइल PM बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे। अंग के प्रधानमंत्री पीटर ने सीधा चेतावनी देते हुए कह दिया, और सीज फायर के बावजूद भी लेबनान में IDF और इजराइल के हमले जारी हैं। चलिए अगली खबर आ रही है कि जंग के बीच ईरान में भी दरारें देखने को मिल रही हैं। खबर में दावा किया जा रहा है कि शांति समझौते पर आम सहमति नहीं है, तो US से मांग की जा रही है कि हमारा जब्त जहाज तत्काल छोड़ें।
जो अभी एक दिन पहले आपको पता होगा ईरान के एक जहाज पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया था। तो अब ईरान का कहना है कि पहले हमारा जहाज तुरंत छोड़ा जाए और चालक दल को भी छोड़ा जाए, तब जाकर हम शांति वार्तालाप पर आगे की बातचीत करने का प्लान करेंगे। ऐसा वहीं एक फैक्ट चेक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान की मिसाइल में धमाके के वीडियो को भारत के जहाज पर हमला बताकर शेयर किया जा रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर शेयर यह वीडियो गलत है। यह दावा फेक है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि हॉर्मुज रूट में अभी फंसे भारतीय नाविकों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। जायसवाल बोले कि इस मुद्दे पर ईरान से भी लगातार बातचीत हो रही है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि हम खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच पूरी तरीके से सतर्क हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर गल्फ देशों के साथ लगातार कांटेक्ट भी कर रहे हैं और अब तक इन जंग के हालातों में कितनी मौतें हुई, इस पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका ईरान जंग में ऑफिशियल डाटा के मुताबिक भी 3,300 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अनऑफिशियल डाटा तो इससे कई गुना ज्यादा हो सकते हैं। सैकड़ों लाखों हजारों बच्चे हताहत में हैं, कई घर परिवार तबाह हो गए। पिछले 52-53 दिनों से यह टकराव जारी है। वहीं अमेरिका और ईरान के वार्तालाप पर अटकलें चल रही हैं। पूर्व CIA के निर्देशक बोले कि दोनों देश बातचीत के लिए इच्छुक हैं तो युद्ध विराम भी बढ़ सकता है। अमेरिका के CIA के डायरेक्टर का यह कहना है, जो पूर्व डायरेक्टर हैं, वो बोले कि ईरान भी अब बातचीत के लिए मान चुका है। और इस बीच खबर तो यह भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में वार्तालाप के दूसरे चरण से पहले हलचल तेज हुई। नूर खान एयरबेस पहुंचा US का विमान भी। चीन की भी दो टूक प्रतिक्रिया देखने को मिली और ईरान ने भी जवाब दिया। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अब अगले दौर की वार्तालाप वापस शुरू हो सकती हैं और उम्मीद है कि इस बातचीत में कोई शांति समझौता स्थायी हो। खैर, आगे के जो भी अपडेट लाए मैं आपको इसी चैनल BR न्यूज के माध्यम से बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर भी कर दें। अच्छा, वैसे ही आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते हैं दोस्तों? यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। प्रोविजन रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। अगले अपडेट में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।